ये कहानी है 3 जंगल के राजाओं की। ये है सुंदरवन जंगल, जिसके राजा हैं बगीरा। बगीरा बड़ा ही ईमानदार और रहमदिल राजा है। इनका जंगल तो बहुत बड़ा है, लेकिन जंगल में बहुत गरीबी है। और ये है सूरतपुर जंगल, जिसके महाराज है योद्धा राजवीर। राजवीर के पास माल दौलत किसी चीज की कोई कमी नहीं। उसके पास बड़ी सेना, बहुत माल, सब कुछ है। राजवीर अपने जवान बेटे वीरू के साथ रहता है। और ये है बंटी बाघ, जो कि बहुत ही छोटे जंगल का मालिक है। एक बार बंटी बाघ का सेवक भालू बंटी से कहता है, महाराज, आखिर आप इस छोटे से जंगल में कब तक पड़े रहोगे? इस जंगल में गिने चुने 10 जानवर हैं। अगर आप 5 का शिकार करोगे तो 5 जंगल छोड़कर भाग जाएंगे। आखिर कब तक इस जंगल में रहोगे? तुम चिंता मत करो भालू, मैं जल्द ही उस बगीरा का जंगल अपने कब्जे में ले लूंगा। मुझे बस कोई एक मौका मिले और मैं राजवीर को बगीरा के खिलाफ भड़काकर बगीरा को जंगल से निकलवा दूंगा और खुद उस जंगल का राजा बन जाऊंगा। उधर बगीरा अपने जंगल के जानवरों की मदद के लिए राजवीर के जंगल जाता है। आओ आओ बगीरा आओ, बताओ कैसे आना हुआ? राजवीर दोस्त, तुमने मेरी बहुत मदद की है। आज भी तुमसे एक मदद के लिए आया हूँ। हाँ हाँ बताओ बगीरा, कैसी मदद चाहिए? वो दरअसल महाराज, मेरे जंगल के जानवरों को कोई काम नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते उन्हें भोजन भी नहीं मिल पाता। अगर आप कुछ दिनों का भोजन उनके पास भेज देंगे तो आपका बहुत एहसान होगा। कोई बात नहीं बगीरा, मैं कल ही अपने बेटे वीरू को भोजन देकर तुम्हारे जंगल के लिए भेज दूंगा। चिंता मत करो। अगले दिन राजवीर का बेटा वीरू अपने 2 सिपाहियों के साथ भोजन लेकर बगीरा के जंगल पहुंचता है। तभी उसे वो बंटी देख लेता है। वो देखो भालू, वो है राजवीर का बेटा। मुझे पता चला है कि बगीरा ने राजवीर से मदद मांगी थी, तो ये उसकी मदद के लिए आया है। तो महाराज, हमें इससे क्या फायदा? अगर राजवीर का बेटा जिंदा अपने जंगल वापस ही ना लौटे तो? अरे हाँ हाँ महाराज, अब समझ आया। तो हम राजवीर के बेटे की मौत का इल्जाम बगीरा पर लगा देंगे। यह सोचकर बंटी राजवीर के बेटे वीरू के वापस आने का इंतजार करने लगता है। और कुछ देर बाद वीरू वापस लौट आता है। अरे अरे रुको वीरू, मुझे अभी पता चला है कि तुम्हारे जंगल जाने वाले रास्ते पर कुछ शिकारियों ने डाका डाला हुआ है। आज तुम्हें जाने में खतरा हो सकता है। आज रात तुम मेरी गुफा पर रुक सकते हो। ठीक है, तुमने मुझे ये सब बता दिया, बहुत अच्छा किया, शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं वीरू, ऐसी मदद तो मैं करता रहता हूँ। तब बंटी वीरू को अपनी गुफा पर लाकर उन्हें भोजन कराता है, जिसे खाते ही वो बेहोश हो जाते हैं। तब बंटी वीरू के दोनों सिपाहियों को मारकर एक नदी में फेंक देता है और वीरू को मारकर उसकी लाश बगीरा के जंगल बीच रास्ते में लटका देता है। उधर राजवीर अपने बेटे के ना आने से बहुत परेशान हो रहा था। तभी बंटी भागता हुआ उसके पास आता है। महाराज महाराज, आपके साथ वो हो गया जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने जानवरों से सुना है, आपके बेटे वीरू को उस बगीरा ने मारकर बीच रास्ते में लटका दिया। ये सुनते ही राजवीर भागता हुआ सीधा बगीरा के जंगल पहुंचता है। तो वो देखता है उसके बेटे वीरू की लाश को बीच रास्ते पर लटका रखा है। ये देख राजवीर की टांगे कांपने लगती है और वो गुस्से से लाल हो जाता है और सीधा बगीरा के पास पहुंचता है। गद्दार हो तुम बगीरा, गद्दार हो। तुमने मेरी रहमदिली का गलत फायदा उठाया। जैसे तुमने मेरे बेटे को मारकर बीच रास्ते में लटका दिया, वैसे ही मैं सभी जानवरों के सामने तुम्हारी लाश को सूली पर लटकाऊंगा। ये आप क्या कह रहे हो महाराज? ऐसा कैसे हो सकता है? आपका बेटा मेरी गुफा से बिल्कुल सही सलामत गया था। मेरा यकीन करो महाराज। अगर ये तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया है? ये तो मुझे मालूम नहीं महाराज, लेकिन आप मुझे बस 2 दिन का समय दो, सच सबके सामने होगा। तब राजवीर अपने बेटे का अंतिम संस्कार करता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं।
लेकिन बगीरा को अब तक कोई सबूत नहीं मिला कि तभी वहाँ पर राजवीर के बेटे वीरू का सिपाही, जिसको मारकर बंटी बाघ ने नदी में फेंक दिया था, वो अपने पैरों से चलता हुआ राजवीर के पास आता है। महाराज महाराज, वीरू को मारने वाला बगीरा नहीं, वो बंटी बाघ है। तब वो सिपाही राजवीर को बीती सारी बात बताता है, जिसे सुनकर राजवीर हक्का बक्का रह जाता है। अगर बंटी ने तुम्हें मारकर नदी में फेंक दिया था तो तुम बचे कैसे? महाराज, मुझे घायल समझकर उस बंटी ने मुझे नदी में फेंक दिया था, लेकिन मैं नदी के तेज बहाव में चलता हुआ नदी के एक किनारे पर जा लगा। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो मैं चलता हुआ तुम्हारे पास आ पहुंचा। मुझसे गद्दारी करने की सजा बहुत बुरी होती है। बंटी की मौत इतनी आसानी से नहीं होगी। ये कहकर राजवीर तेजी से दौड़ता हुआ बंटी के पास पहुंचता है और उसे पकड़कर बहुत मारता है और अपने सिपाहियों से लकड़ियों में तेज आग लगवाता है और बंटी को जिंदा ही उस तेज झुलसती हुई आग में डाल देता है। बंटी फूक फूक कर राख हो जाता है। इस तरह राजवीर गद्दार बंटी से अपने बेटे की मौत का बदला ले लेता है और फिर से जंगल में रहने लगता है। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अप्रिशिएट करें हमें, और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।